जब भी हम अवतारों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में भगवान विष्णु और भगवान शिव के अवतार ध्यान में आते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लिए। पर आज हम उन महान राजाओं की बात करेंगे जो भारत और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी अवतार से कम नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त को प्रथम क्षत्रिय सम्राट भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने 16 वर्ष की आयु में युद्ध जीतना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने मगध सम्राट को हराकर नंद वंश का अंत किया और भारत के सम्राट बने। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 3 बार हराया था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अरुणाचल से लेकर कंधार तक, कश्मीर से लेकर मैसूर तक था। चंद्रगुप्त की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। पोरस। पोरस पौरव राष्ट्र के कटोच राजपूत वंश के राजा थे। पोरस ने डरायस तृतीय को युद्ध में हराया था। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तब पोरस ने भारत की रक्षा का दायित्व लेते हुए उससे युद्ध किया। पोरस की वीरता के आगे अलेक्जेंडर को हार कर वापस लौटना पड़ा था। पोरस को भारत का रक्षक कहा जाता है। कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। कृष्णदेवराय तुल्लभ वंश के क्षत्रिय राजा थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। कृष्णदेवराय आंध्र भोज के नाम से भी विख्यात थे। कृष्णदेव ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बुरी तरह पराजित किया था। कृष्णदेव ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। कृष्णदेव को सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में माना जाता है। कृष्णदेवराय से डरकर बाबर ने कभी उनके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अपने पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलकर इन्होंने स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त को राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे उदार शासक, वीर योद्धा, कला के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी नहीं हारे। इनकी तुलना सम्राट अशोक से की जाती। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके काल में चीनी यात्री पायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, जिस कारण इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इनका काल स्वर्ण युग कहलाया। सम्राट अशोक। भारत के महान एवं विश्व प्रसिद्ध सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अशोक ने अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक अपने राज्य का विस्तार किया था। अशोक को अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। कलिंग युद्ध में भीड़ संहार के बाद अशोक ने अहिंसा को धर्म मानते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक को महान की उपाधि दी गई। राजा चोल। दक्षिण भारत के महान सम्राट चोल चोला वंश के प्रतापी राजा थे। राजा चोल ने कलिंग से लेकर श्रीलंका तक अपने राज्य का विस्तार किया था। राजा चोल को राजकेसरी की उपाधि प्राप्त थी। इनका असली नाम अरुणमौली बर्मन था। राजा चोल हिंदू धर्म के साथ अन्य धर्म का भी सम्मान करते थे। राजा चोल ने कई मंदिर और बौद्ध मठ बनवाए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इन्हीं ने बनवाया था। राजा भोज। राजा भोज एक महान राजा, योद्धा, प्रजापालक, देशभक्त और महान कवि माने जाते हैं। राजा भोज परमार राजपूत वंश के राजा थे। राजा भोज सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। राजा भोज ने भोपाल का निर्माण कराया था। भोजशाला का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज के नाम पर ही भोज उपाधि की शुरुआत हुई। राजा भोज का आधा जीवन युद्ध भूमि में बीता था। इन्होंने अपने जीवन में 5000 युद्ध लड़े व सभी जीते। राजा भोज को 64 सिद्धियाँ प्राप्त थीं। राजा भोज ने 84 ग्रंथ लिखे थे। इनके दरबार में 500 विद्वान थे। राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। राजा भोज ने सोमनाथ का बदला लेकर महमूद गजनवी को हराकर अफगानिस्तान तक खरीदा था। जनश्रुति है कि राजा भोज ने ही गजनवी का वध किया था। शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को दक्षिण में आने से रोका था। शिवाजी महाराज ने कम उम्र में ही मुगलों का विनाश करना आरंभ कर दिया था। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को अकेले ही उसके खेमे में घुसकर मार दिया था। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को भी मात दी थी। औरंगजेब शिवाजी महाराज के नाम से खौफ खाता था। शिवाजी महाराज ने लगभग पूरे भारत से मुगलों का अंत कर दिया था।
शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा व महान देशभक्त थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे। महाराणा प्रताप को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। प्रताप ने अपने पराक्रम से मुगल बादशाह अकबर को कांटे की टक्कर दी। अकबर अपने पूरे जीवन महाराणा प्रताप को कभी नहीं हरा पाया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में 20,000 की सेना लेकर अकबर की 80,000 की सेना को हराया था। महाराणा प्रताप एक सच्चे राजपूत और महान देशभक्त थे। अकबर अगर सपने में भी महाराणा प्रताप का नाम सुन लेता था तो वह कांपने लगता था। इसका जिक्र खुद उसके पुत्र जहांगीर ने अपनी जीवनी में किया है। राणा सांगा सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। राणा सांगा को हिंदू प्रतीक कहा जाता है। वे अंतिम ऐसे राजा थे जिनके नेतृत्व में हिंदू एक होकर लड़े थे। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा ने बाबर को हराया था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, जिनमें उन्होंने एक हाथ, एक पैर और एक आंख खो दी थी। इसके बाद भी उन्होंने बयाना के युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर की संयुक्त सेना को परास्त किया था। राणा सांगा की गिनती इतिहास में महानायक तथा वीर योद्धा के रूप में की जाती है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजपूत राजा थे। ये भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट और राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वीराज ने 11 वर्ष की आयु में गुजरात के शासक भीमदेव को युद्ध में हराया था। पृथ्वीराज 20 वर्ष की आयु में भारत के सभी राजाओं को हराकर सम्राट बन गए थे। पृथ्वीराज संयोगता की प्रेम कहानी विश्व प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज राजा दशरथ और एकलव्य के बाद एकमात्र अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें शब्द भेदीवान विद्या आती थी। पृथ्वीराज ने गजनी के शाह मोहम्मद गौरी को 17 बार परास्त किया था। 18वीं बार जयचंद की सहायता से गौरी पृथ्वीराज को धोखे से कैद कर गजनी ले गया, जहां पृथ्वीराज ने अपने बचपन के मित्र चंद्रदाई की सहायता से मोहम्मद गौरी को उसी दरबार में शब्द भेदी बाण मारकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में चंद्रदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे पर वार कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। सम्राट विक्रमादित्य परमार राजपूत वंश के राजा थे। सम्राट विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। विक्रमादित्य ने ही नवरत्नों की शुरुआत की थी। विक्रमादित्य ने शकों को पूरे एशिया से खदेड़ विक्रम संवत की शुरुआत की, जो आज हिंदुओं का प्रमुख पंचांग है। विक्रमादित्य ने तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क, रोम, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफ्रीका और अरब पर शासन किया। विक्रमादित्य ने रोम के शासक जूलियस सीजर को भी हराकर बंदी बनाया था। विक्रमादित्य ने ही स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। विक्रमादित्य की प्रशंसा अरब के कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर और ओकुल में किया है। कालिदास के अनुसार विक्रमादित्य के पास 3 करोड़ सैनिक, 10 करोड़ जहाज, 25,000 हाथी थे। विक्रमादित्य से ही विक्रमादित्य की उपाधि प्रसिद्ध हुई। विक्रमादित्य की उपाधि कई राजाओं ने ली, जिनमें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय और हेमचंद्र हेमू मुख्य हैं। विक्रमादित्य को भारत ही नहीं विश्व का सबसे महान राजा माना जाता है। जिस दिन हम संपूर्ण विश्व में यह घोषित कर देंगे कि हम हिंदुओं ने कभी किसी का धन, स्त्री या भूमि हस्तगत करने के लिए आक्रमण नहीं किया, किंतु हमने किसी भी आक्रांता को अपनी भूमि का बलात् अधिग्रहण करने नहीं दिया, हम मुक्त हो जाएंगे। ये सभी योद्धा कोई साधारण मानव नहीं थे। इन्होंने बताया कि शरीर, मांस, मेद, मज्जा सब नश्वर हैं, किंतु जो अमर है वो प्रेम, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, धर्म और अपने देश के लिए। और ऐसा तभी होगा जब हम अपने योद्धाओं को अवतार माने।